अब ये तो दीन के एतबार से हुआ, अब दुनिया के एतबार से सुनो। किसी की शादी हो गई साहब, बीवी घर में है, यहां बैठे हुए हैं, मजाक से बोल रहे हैं, होना बोल के नहीं बोल रहे, मजाक से बोल रहे, मैंने अपने बीवी को तलाक दे दिया, हो गई तुम्हारी बीवी गई। आपकी बीवी खत्म हो गई, आपकी बीवी नहीं रही। जैसा शरीयत के अंदर ये चीज आपको खत्म करा देती है, वैसे ईमान के दो लफ्ज भी बोलने से ईमान खत्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे तलाक तो हम कभी बोले नहीं, उससे में अगर तेरी जरूरत नहीं है मेरे को, ये भी तो तलाकिश है। लड़ाई में झगड़े में तेरी जरूरत नहीं है, चले जा तू अपने माँ बाप के घर को, हो गई तलाक, हो गई। तो समझते ही नहीं ना हम लोग। तो ऐसे लफ्ज से गुरेज करना जरूरी है। एक साहब आ गए, मैं तलाक दे चुका, एक ही बैठक में 3 तलाक नहीं 100 तलाक दे दिया। अब कोई बोलने वाला बोल दिया, फतवा देने वाला दे दिया, नहीं एक लफ्ज में 100 बोले तो भी एक ही होता, लेकिन एक को एक ही बोलेंगे क्या 3 को भी एक ही बोलेंगे आप? जाहिर बात है 3 को तो 3 बोलेंगे, एक को एक बोलेंगे। आप 100 दे रहे हैं, उसको एक ही समझ रहे हैं, 100 मार रहे हैं, नहीं ये किस मारे हमें, ये कोई बात है? जाहिर बात है 100 मार के तो 100 होंगे, 100 बोले तो 100 होंगे। अब इन्हों ये किस समझ रहे? कई वाकयात हमारे पास आता। अब चूंकि अब ये खजात का मामला हमारे सामने आया हुआ है, क्योंकि तो खाजी बन गए हम, कई लोग ये मसाइल लेकर आते हैं, तो साहब तलाक हो गई, क्या करना? अब जोड़ने की कोशिश करो। तुम बोलते हैं ना जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बहुत बुरी बात है। तुम तोड़ लेकर आ रहे हैं, हम जोड़ना। कैसे जोड़ना? धागा तोड़ कर लाए तो अब जोड़ेंगे तो घीटी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? घीटी पड़ना नहीं, जुड़ना, पहले के सर का होना। ये बात तो जरा मुश्किल का मसला इस वास्ते है, जबान से पहले लफ्ज नहीं निकलना, निकला तो फिर इसका खमियाजा भी भुगतना है, इसका खमियाजा और इसकी सजा भी भुगतना है। कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे चुका, चाहे वो 1 तलाक दे, चाहे वो 4 तलाक दे, चाहे 100 तलाक दे, तलाक हो गई तो हो गई। अब रहा मसला 1 के 2 के अंदर कुछ गुंजाइश है, फिर नहीं बोला, 1 बोलिया फिर नहीं बोलिया, मगर 1 बोलने के बाद में 3 महीने या 4 महीने 10 दिन गुजर गए, फिर भी करीब नहीं गया, तो फिर वो हो गया, खत्म हो जाता है। मसाइल इस बात से बोल रहा हूँ ताकि मालूम होना बोलकर बोल रहा हूँ। उससे पहले अगर बीवी के सर का समझ गया तो फिर ठीक है, 1 तो दे दिया था, फिर थोड़े दिन के बाद और एक दे दिया, नहीं मौल साहब जब भी 1 दिया था अभी भी 1 ही दे रहा हूं, तुम बोले थे ना 1 दिए तो होती नहीं बोल को, तो पहले दिए सो कौन सी थी? वो 1 थी नहीं थी, फिर अब दिए सो 1 हुई, 2 हुए ना, फिर अगले कभी किसी वक्त में भी अगर बोल दिए 1 बोलकर तो वो 3 हो गए, 3 खत्म हो जाता मसला। तो ये मसाइल है। बहरहाल मसाइल इस बात से बोल रहा हूँ, हमारी जबान से गैर जरूरी बातें जब निकलती हैं, जाहिरी एतबार से हो या बातिनी एतबार से हो, तो जैसा बीवी को तलाक हो जाती है
वैसा ईमान भी आदमी का खत्म हो जाता है अगरचे के दो लफ्ज बोलते हैं। जैसा आपने मिसाल बताया, नमाज पढ़ के क्या फ़ायदा, रोज़ा रख के क्या फ़ायदा, हज करके क्या फ़ायदा, जी दीन की मेहनत करके क्या फ़ायदा। एक साहब तो अल्लाह के फजल से ही बोले हो, अल्लाह के फजल से, क्योंकि मैं अपने कानों से सुनकर बोल रहा हूँ। मैं बोला हज को गया हाजी बेचारा, मेरा हमेशा एक मामूल रहता था, जो हज को जाता था उसके पास में पहुंच जाता था, उसको बुला कर लेकर आके या मदरसे में ठहर के दुआ कराता था कि अल्लाह के घर को जाकर आया है, तेरी दुआ कबूल होती है। क्योंकि हदीस में है जो आदमी हज को गया अल्लाह उसकी दुआ ही कबूल नहीं करता, बल्कि जिसके बारे में वो दुआ करेगा उसकी भी दुआ कबूल। और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 महीने तक अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है, ये हदीस में है। तो मैं हमेशा जाता था, गया उसके पास, मेरे साथ में एक और हमारे साथी थे, गालिबन यहाँ नहीं है उन्होंने, तो मैं उन्होंने दोनों मिलकर गए। तो मैं बोला हाजी साहब अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए, आप मदरसे को चलिए, दुआ कराना है आपके जरिए से, आप दुआ कर कर आइए। अब उन्हें बोल रहा मौलाना मेरा एक रिश्तेदार बीमार है, उसके लिए मैं दुआ करवाने लगाया। यहाँ पर भी हिंदुस्तान में भी पूरे हैदराबाद के मसाजिदों में और टांडूर के मसाजिदों में भी दुआ कराया, और जहां तक हो सकता है व्हाट्सएप पे बोल दिया, करा दिया कि वो सब दुआ करें, और यहां तक के काबतुल्लाह में जाकर भी दुआ करा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे यकीन हुआ अल्लाह नहीं है, ये लफ्ज बोला। तो अब मेरा जो साथ में था उन्हें बोला मुन साहब ये क्या है लफ्ज। मैं बोला भाई जब इन्हें ये लफ्ज बोल रहा है तो फिर इसको बुला कर ले जाके दुआ कराने का भी मसला क्या है, बेकार है, छोड़ दिया मैं। खैर आज भी है वो, अल्लाह उसको खैर क्या तौफीक दे ना दे अलग बात है, लेकिन जबान से ऐसे लफ्ज का कहना ईमान को खत्म करा देता है, 1000 बातों की एक बात। तो बहरहाल मैं ये बात बता रहा था, व आमिनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लाना और अच्छे अमल करना। अच्छे अमल में सबसे बेहतरीन जो अमल है वो अल्लाह की बात को मानकर नबी के तरीके में अमल करने का नाम अच्छा अमल है, जिसको कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जती वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत उस मुसलमान की है जो दोनों की बात मानकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो कहा इज्जत की जिंदगी अगर आप गुजारना चाहते हैं तो इससे बड़ी इज्जत कुछ नहीं है कि अल्लाह के अहकाम की, नबी के सुन्नतों की पैरवी करें, इससे कोई बड़ी इज्जत की बात नहीं है। दुनिया में इज्जत का मामला, आखिरत में इज्जत का मामला, अल्लाह की रजामंदी का मामला, जन्नत के दुखुल का मामला, दोज़ख से बचने का भी मामला, सारी की सारी बातें बस इसी के अंदर मुज़मी रहें कि आप अहकाम खुदा की पाबंदी करें, नबी के सुन्नतों की पाबंदी करें जितना आपसे हो सकता है, इसको हल्का ना समझें। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है अहकाम खुदा, तो सारे खुदा अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके, अल्लाह के अहकाम तो बहुत है, लेकिन 5 चीजें जो हैं वो इस्लाम के अरकान कहलाते हैं। नंबर 1 अकीदा सही होना, जैसा मैं अभी ईमान बताया, ईमान का सच्चा होना, पक्का होना, अच्छा होना, और इसमें किसी किस्म का खलल ना पड़ना।
कोई ऐसी वैसी बात ना करना। अगर आदमी के दिल में भी आ रही है तो उसको यूं समझना कि ए अल्लाह मेरे दिल में क्यों आ रही है, हो सकता है कोई कहीं तू नाराज तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से मेरे दिल में बात आ रही है, कहीं ईमान मेरा खत्म ना हो जाए। इसीलिए बार बार अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह मेरे दिल में कोई गैर जरूरी बात ना डाल जिसकी वजह से मेरा ईमान खत्म हो जाए। एक दूसरी बात, अमल के एतबार से सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो अमल है वो अमल में बेहतर अमल जो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की याद है, वो नमाज की पाबंदी है, मस्जिद की आबादी है। कहा जो आदमी मुसलमान हो वो नमाज का मामला ऐसा है जैसा लाजिम और मलजूम का है। मुसलमान और लाजिम नमाज दोनों लाजिम और मलजूम। कभी आप नहीं सुने होंगे कि भाई आदमी की जान अलग हो गई हो, जिस्म अलग हो गया हो। जान अलग हो गई तो भी वो जान कोई काम की नहीं है, जिस्म अलग हो गया तो बड़ी मुश्किल से 1-2-4 दिन का मेहमान है, उसके बाद में उसके अंदर से ताफुन, सड़ान, बदबू वह शुरू हो जाती है। बगैर जिस्म के जान भी महफूज नहीं और बगैर जान के जिस्म भी कोई काबिल कबूल नहीं। तो कहा दोनों का होना लाजिम और मलजूम कहते हैं इसे। तो कहा मुसलमान और मस्जिद यानी नमाज दोनों का मामला इस तरह से है। अगर ये दोनों में से एक भी छूट जाता है तो फिर यूं समझो कि ये वहाँ काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के नजदीक कोई जो है इसके एतबार नहीं है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले लफ्जों में फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, लका रूही फिदा, लका जिस्मी फिदा, लका कल्बी फिदा। कल नाचरे थे लोग हमारे पास, झंडियां लगा के, नहीं मालूम क्या क्या करके। खैर अपने शौक और ज़ौक़ का मामला है, वो करिए। खाली नाचने से कुछ होने वाला थोड़ी है। अरे अल्लाह के बंदो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नाचना नहीं है, बल्कि आपके बताए हुए तरीके तर्ज पर अमल करने का नाम मोहब्बत है। ऐसी थोड़ी है। हजरत सहाबा इकराम रजी अल्लाह अजमाइन की समाने अगर उठा के देखेंगे, किसी सहाबी के बारे में भी आप ये नहीं सुने होंगे कि एक सहाबी रसूल है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नाबी को ले रहा हो और बगैर वजू के ले रहा हो, बगैर वजू के। अरे वो तो वजू के साथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया करते थे। इतना एहतराम और इतनी मोहब्बत। और फिर इतना भी लिखा है किताबों के अंदर, जब सफर में जाते थे, सख्त भूख की हालत में, सख्त प्यास की हालत में, जब वो अपने वतन को वापस आते थे तो सीधा अपने घरों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने मकानों को, अपने जो है रिश्तेदार नहीं, ये बात की बात। पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और चेहरे को जियारत करके ही वो घर को जाते थे। आप उनकी मोहब्बत का क्या अंदाजा लगाएंगे। एक छोटा सा वाक्य लिखा है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हालांकि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक गुलाम है, गुलाम जाते थे सफर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर गज़वात वगैरह में शरीक होते थे। जब वो वापस आ रहे हैं, काफी दिनों के बाद वापस आ रहे हैं, हमेशा ये मामूल रहता था सहाबा का, वो सीधे मस्जिद नबवी को आते थे। पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करते थे, चेहरे अनवर का दीदार करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे। बल्कि बाज़े सहाबा का तो ये कहना है, सख्त प्यास की हालत में हुजूर का चेहरा देखे तो प्यास मिट जाती थी, भूख की हालत में देखे तो भूख मिट जाती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जिस वक्त में मैं आया काफी दिनों के बाद,
चांदनी रात, 14वीं रात का चांद निकल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ के सहाबा के दरमियान में बैठे हुए हैं। जिस जिस्म मुबारक पर आपके वो कपड़ा जो यमन से बना हुआ था, धारियां धारियां, नीली 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 धारियां थी और सफेद जमीन थी। ऐसा कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म पर डाले हुए, और चांदनी रात चमक रही है। 14वीं रात का चांद तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा रोशनदार होता है। साहबा भी बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए हैं। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के दरमियान में बैठे हुए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए तो वो तो साहबा का एक मामूल था कि हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते थे। आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने लगे। भूख की हालत है, प्यास की हालत है, सफर की थकान है, बहुत दूर से आ रहे हैं, बीवी बच्चों का दखल, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहे हैं। कभी चांदनी को देख रहे हैं, कभी चांद को देख रहे हैं, कभी हुजूर के चेहरे को देख रहे हैं। दोनों देखने के बाद भी यूं कहा, ऐ चांद, तेरे अंदर वो खूबसूरती नहीं है जो मेरे नबी के अंदर खूबसूरती है। तेरे अंदर वो नूर नहीं है जो न मेरे नबी के अंदर नूर है। कहा, मेरे नबी के अंदर जो नूर है, चांद तेरे अंदर वो नूर नहीं है। अब आप बोलेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग ज्यादा मोहब्बत करते थे, सहाबा था, इस बात से बोले होंगे। वो तो अपनी जगह पर है।